नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। 11 दिवसीय जलधारा तपस्या की हुई शुरुआत। खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर के गांव पतरामपुर की है, जो जसपुर नगर से उत्तर पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान सिद्ध प्राचीन धार्मिक स्थान नदी पार वाले बाबा, जो अब पावन सिद्ध निर्मल कुटिया के नाम से विख्यात है। इस कुटिया पर पिछले वर्ष की भांति इस बार दूसरे वर्ष भी 11 दिवसीय जलधारा तपस्या की शुरुआत हुई है, जिसके चलते प्रथम दिन राजस्थान से पहुंचे महामंडलेश्वर संत योगेंद्रानंद महाराज जी द्वारा सुबह के 4 बजे से 5 बजे तक कड़ाके की इस ठंड में 1 घंटा ठंडे जल में बैठकर तपस्या की गई तथा वहां मौजूद संगत ने यह नजारा देख तपस्या में लीन संत महाराज के दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाया। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि आज से 11 दिन तक चलने वाली जलधारा तपस्या की शुरुआत की गई है, जो अब सिद्ध निर्मल कुटिया के नाम से विख्यात है। इस प्राचीन सिद्ध स्थान पर जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। और साथ ही बताया कि हर वर्ष गर्मियों में यहाँ इन महान संत के द्वारा पंचध्वनि तपस्या भी की जाती है और उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस स्थान पर इस क्षेत्र के अलावा अन्य दूसरे राज्यों के दूर दराज क्षेत्र से श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। ये तपस्या अभी अपने आज पहला ही दिन हुआ है। आज ये अपने जलधारा की तपस्या शुरू करी है और मिनिमम वैसे यहाँ पे थोड़े दिन करेंगे, 11 एक दिन, क्योंकि फिर दूसरे आश्रम में करेंगे जा कर के, क्योंकि अपने वहाँ भी राजस्थान और पंजाब में हरियाणा में आश्रम है, वहाँ भी करेंगे सारी जगह, थोड़े थोड़े दिन सब जगह। तो यहाँ आए हैं एक बार इस स्थान पे और यहाँ चेताएँगे संगत को और उसके बाद में दूसरे आश्रम में जाएंगे, वहाँ करेंगे। नदी वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे गुरुजी ने कहा भी इसको निर्मल सिद्ध कुटिया बनाना है, तो हमने इसको नाम दिया, अभी पीछे निर्मल सिद्ध कुटिया नाम दिया अभी इसे। और वैसे बहुत इसका पूरे क्षेत्र में ही बहुत चर्चा है इस स्थान की, नदी वाले बाबा जी के। गर्मियों में भी बहुत बड़ा भंडारा करते हैं अपने यहाँ, 25-26 यहीं मेरे को लगता हो मई में होता है भंडारा। और सर्दियों में भी अब जब जिस दिन भोग डालेंगे उस दिन भी भंडारा करेंगे। और मतलब बड़े तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ सेवादार भी अच्छे तरीके से व्यवस्था संभालते हैं और बड़े धार्मिक लोग हैं, अच्छे तरीके से धर्म से जुड़े हुए हैं। सुबह भी जब मैं बैठता हूँ तो बहुत 150-200 बंदा यहाँ पे आकर के सुबह भजन करता है, पाठ करता है, जो जैसा नाम, कोई राम राम, कोई सतनाम वाहिगुरु, कोई जैसा भी जो पूजा पाठ लोग यहाँ मेरे साथ करते हैं। करते को हो गए 15-16 साल और यहाँ मैंने अभी पीछे 2-3 साल से यहाँ भी शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पहले स्थान छोटा था, अभी थोड़ा स्थान को बढ़ाया है। अभी ठाकुर जी की कृपा ही है, भगवान श्री चंद महाराज ने, गुरुओं ने कृपा करी है, उनकी कृपा से स्थान पे बहुत लोग, बड़ी संगत जुड़ी हुई है। इधर का पूरा क्षेत्र, बहुत गांव आते हैं यहाँ पर है, तो बड़े अच्छे सब जने सारे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी से, सारे धर्मों के लोग आते हैं और सबका अच्छा जुड़ाव है स्थान से, अच्छा जुड़ाव। नदी पार वाले बाबा जी के नाम से विख्यात है, जिसे बाबा जी ने निर्मल कुटिया का भी नाम दिया है। और यह स्थान मिल्क सीप का ग्राम पतरामपुर में स्थित है और बहुत पुराना बाबा जी का स्थान है। और यहाँ पर जो बाबा जी तपस्या कर रहे हैं वो जलधारा के नाम से तपस्या की जा रही है। बाबा जी सुबह जो है 4 बजे उठ के जो जलधारा की बनी हुई है उसमें जल भरकर और 1 घंटा सुबह 4 से 5 बजे तक बैठते हैं और उसमें बैठ के जलधारा तपस्या बाबा जी करते हैं सुबह। इस स्थान पर जो है, जो जलधारा तपस्या बाबा जी कर रहे हैं, इससे अनोख भक्तों के बहुत बहुत दूर से इस स्थान पर संगत जुड़ी हुई है और बाबा जी के साथ बैठकर जलधारा में साथ में भक्ति का गुणगान करते हैं और उनके अनेक दुखों का निवारण हो रहा है। और संगत इसी तरह से बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ जो है एक जो मार्च अप्रैल में यहाँ भंडारा होता है और उस समय बाबा जी यहाँ अग्नि तपस्या भी करते हैं। तो यहाँ वर्ष में 3 प्रोग्राम होते हैं और बहुत दूर दूर से संगत इस स्थान पर आती है। यह स्थान, हम तो खैर छोटे थे उससे पहले से यह स्थान है, लेकिन इस स्थान को जो है हमारे सामने कम से कम 35 साल हो चुके हैं जो हम यहाँ से जुड़े हुए हैं स्थान से। और यहाँ पर
पूजा पाठ जो है चलती है। इस स्थान की इतनी बड़ी श्रद्धा भाव है, जो भी संगत यहाँ सच्चे मन से अपनी समस्याएं लेके आती है तो वह बाबा जी के आशीर्वाद से सभी संगत की सारी समस्याएं दूर होती हैं। जो जिस मन कामना भावना से यहाँ बाबा जी के आते हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी नौकरी के लिए मनोकामना पूर्ण मांगते हैं, तो बाबा जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमारे क्षेत्र के बहुत बच्चे बाबा जी के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंच गए हैं और अपने जीवन को बड़ी खुशहाली से जी रहे हैं। कहाँ के वासी? मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं ग्राम पतरामपुर का निवासी हूँ।